और अब बात सत्य और तथ्य की। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51st मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सोमवार को महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजीव खन्ना के सीजेआई बनते ही इतिहास की एक बड़ी घटना फिर से चर्चा का एक बड़ा विषय बन गई है। यह घटना आज से 48 साल पहले यानी सन 1974 की है। आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना के साथ अन्याय किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनके जूनियर जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को देश के 15वां न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर दिया था। माना जाता है कि जस्टिस हंसराज खन्ना के एक फैसले से इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई कि उन्हें उनके हक से वंचित कर दिया गया। दरअसल 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था और नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे एक साइन से। हजारों लोगों को मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान देश की अदालतों में याचिकाएं दायर होने लगी और अदालतों से मीसा के तहत बंद कैदी जेल से छोड़े जाने लगे। इसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, जेपी, सब। इसी दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन को कोर्ट में चुनौती दी गई। शिवकांत शुक्ला नाम के एक वकील ने लाल कृष्ण आडवाणी की हिरासत के बाद यह याचिका दायर की थी। शिवकांत शुक्ला का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच में जो जज फैसले के खिलाफ थे, उनका नाम जस्टिस हंसराज खन्ना था, यानी मौजूदा सीजेआई के चाचा जी जस्टिस HR खन्ना ने अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है, जिसकी कीमत मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से चुकानी पड़ेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही व्यूअर्स, क्योंकि जस्टिस खन्ना के जूनियर जस्टिस HS बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। जस्टिस बेग ने इस केस में न केवल इंदिरा गांधी की सरकार का साथ दिया था, बल्कि यहां तक कह दिया था कि राज्य मां की तरह कैदियों की देखभाल कर रहा है। सोचिए जरा, जस्टिस MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के बाद जस्टिस हंसराज खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शुरू होता है इत्तेफाकों का एक बड़ी सीरीज। ये इत्तेफाक की सीरीज बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा निवेदन आपसे। इत्तेफाक ये है कि 48 साल बाद जस्टिस हंसराज के भतीजे यानी जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बन जाते हैं। इत्तेफाक ये भी है कि पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ के पिता YV चंद्रचूड़ और हंसराज खन्ना दोनों उस बेंच का हिस्सा थे जिसका फैसला सुनाने की सजा हंसराज खन्ना को मिली थी। इत्तेफाक ये भी है कि 2017 में DY चंद्रचूड़ उस बेंच का हिस्सा थे जिसने उनके पिता YV चंद्रचूड़ के उसी फैसले को पलट दिया, जिसकी वजह से हंसराज खन्ना सीजेआई नहीं बन सके थे। और इत्तेफाक ये भी है कि सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में इंदिरा गांधी के पौत्र यानी श्रीमान राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। और सबसे बड़ा इत्तेफाक यह है कि कमिटेड जुडिशरी के आरोप झेलने वाली इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी आजकल कथित तौर पर संविधान बचाने की मुहिम चला रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जो संविधान की कॉपियां उन्होंने बंटवाई थी, ऐसा पता लग रहा है, वो अंदर से खाली निकली। हालांकि यह भी है, क्या अजीब इत्तेफाक है। और शायद इसलिए कहा जाता है कि लाइफ इज अ फुल सर्कल। आज जो भी करो सोच समझ के करो, क्योंकि कल उसका पल लौटकर वापस आपके पास जरूर आएगा।